होली का त्योहार आते ही पूरा देश रंग और गुलाल की मस्ती में सराबोर हो जाता है, लेकिन शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि पूरी दुनिया को रंगीन करने वाले इस पर्व की शुरुआत झांसी जिले से हुई थी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित झांसी का एरच कस्बा सतयुग में गवाह रहा है। हिरण्यकश्यप की हैवानियत का, भक्त प्रहलाद की भक्ति का, होलिका के दहन और नरसिंह के अवतार का। होली यानी रंगों के पर्व का प्रारंभ होलिका दहन से माना जाता है। शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक वर्तमान में झांसी जिले का एरच कस्बा सतयुग में एरिकच के नाम से प्रसिद्ध था। यह कभी हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी। यहीं पर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठी थी, जिसमें होलिका जल गई थी, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ था। कहा जाता है तभी से होली के पर्व की शुरुआत हुई। क्या नाम? सुनील दत्त गोस्वामी। सुनील दत्त जी, क्या इतिहास रहा है एरच का? सतयुग में कश्यप ऋषि की दो संतानें थी, हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष। हिरण्यकश्यप एरच का राजा हुआ करता। उस टाइम इसका नाम था एरिकच। इनके एक भक्त प्रहलाद लड़का हुआ जो भगवान विष्णु का उपासक था, जबकि हिरण्यकश्यप अपने आप को सृष्टि का सृजन करता मानता था। वह इसी बात को लेकर के हिरण्यकश्यप और प्रहलाद में ठन गई। हिरण्यकश्यप ने कई क्रूरतम तरीके अपनाए। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर डीकांचल पर्वत है, उसके पास डिकोली ग्राम है। वहाँ बेतवा नदी में गिराने की चेष्टा की गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो बच गए। फिर इससे भी क्रूरतम तरीका अपनाया गया। और ये जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ लकड़ी कंडे ईंधे इकट्ठे करने के बाद होलिका ने कहा, होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, तो मैं इसको गोदी में लेकर बैठ जाऊंगी, वो ये जल जाएगा और हम बच जाएंगे। झांसी मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर एरच कस्बा है। स्थानीय लोग और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि एरच वही इलाका है जहां से होली की शुरुआत हुई थी। शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक वर्तमान में झांसी जिले का एरच कस्बा सतयुग में एरिकच के नाम से प्रसिद्ध था। यह दैत्यराज हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। हिरण्यकश्यप को यह वरदान प्राप्त था, वो ना तो दिन में मरेगा और ना ही रात में, ना तो उसे इंसान मार पाएंगे और ना ही जानवर। इसी वरदान को प्राप्त करने के बाद खुद को अमर समझने वाला हिरण्यकश्यप निरंकुश हो गया। लेकिन इस राक्षस राज के घर जन्म हुआ प्रहलाद का। भक्त प्रहलाद की नारायण भक्ति से परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने उसे मरवाने के कई प्रयास किए, फिर भी प्रहलाद बच गया। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को डिकोली पर्वत से नीचे फेंकवा दिया। डिकोली पर्वत और जिस स्थान पर प्रहलाद गिरा वो आज भी मौजूद है। इसका जिक्र श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंध में और झांसी गजेटियर पेज 339A और 357 पर मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने की ठानी। होलिका के पास एक ऐसी चुनरी थी जिसे पहनने पर वो आग के बीच बैठ सकती थी, जिसको ओढ़कर आग का कोई असर नहीं पड़ता था। होलिका वही चुनरी ओढ़ प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन भगवान की माया का असर यह हुआ कि हवा चली और चुनरी होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद पर आ गई। इस तरह प्रहलाद फिर बच गया और होलिका जल गई। ये बताइए, जो आज पूरा देश होली मनाता है और कहते हैं कि एरच से शुरुआत, क्या कहानी है एरच की? एरच चूंकि किसी पहचान का मोहताज नहीं है, आप पौराणिक हिसाब से देखें तो ये विश्व की पहली राजधानी है, जिसको एरच कहते हैं। और एरच के लिए कहा जाता है आदिकाल से धराधाम पर एरच का सम्मान है, युगों युगों से यह धरती पर रही बांटती ज्ञान है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कई सारे उपाय किए, जैसे कि उन्हें काले नागों से कटाया गया, उनके भोजन में जहर मिलवाया गया। ये जो डीकांचल पर्वत जहाँ हम खड़े हैं इस समय, इस पर्वत की ऊपर वाली चोटी से फेंकवाया गया। माँ गंगा की गोद में जो जगह, जो प्रहलाद 2 नाम से ये जगह जानी जाती है, और इसकी गहराई के लिए आज तक कहा जाता है कोई इसकी थाह नहीं ले पाया कि आखिर ये है कितना गहरा पानी। कहते हैं प्रहलाद के बचने के तुरंत बाद विष्णु भगवान ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया और गोधूली बेला यानी न दिन न रात में अपने नाखूनों से डिकोली स्थित इस मंदिर की दहलीज पर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बुंदेलखंड नहीं बल्कि पूरे देश में होली एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है। सिर्फ एरच में ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में आज भी इस परंपरा को स्थानीय निवासी फाग और गानों के साथ हर्षोल्लास से मनाते हैं।